हेलो गाइस गाइस आईएमएस कैडर फॉर्मेशन की डिमांड उतनी तेज हो चुकी है। ट्विटर स्टॉर्म जैसे कैंपेन ट्विटर पे चल रहे हैं जो आईएमएस आईएमए जेडीएन की तरफ से चलाया जा रहा है और इसे सपोर्ट फॉडा और एड की तरफ से भी मिल रही है। अब आईएमए जेडीएन जिसकी तरफ से ट्विटर स्टॉर्म ये कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें आईएमए जेडीएन का मतलब है कि ये एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर नेटवर्क। तो आईएमए जेडीएन की तरफ से ट्विटर स्टॉर्म चलाया जा रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आईएमएस कैडर। साथ में इन कैंपेन्स को जो सपोर्ट मिल रही है वो फॉडा की तरफ से और एड की तरफ से मिल रही है। फॉडा मतलब फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया, साथ में एड का मतलब है एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर इंडिया। तो फॉडा और एड की तरफ से इस कैंपेन को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अब ये आईएमएस कैडर है क्या? आईएमएस कैडर सिंपली जिस तरीके से आईएएस कैडर होती है, जिस तरीके से आईपीएस सर्विसेज होती है, आईएफएस सर्विसेज होती है, उसी तरीके से आईएमएस कैडर फॉर्मेशन करने की डिमांड की जा रही है। ये डिमांड हालांकि बहुत पहले से चल रही है, मगर अब जब सेंटर के तरफ से नीट पीजी 2021 एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, कुछ डिसीजंस लिए गए जिसके तहत जो नीट पीजी रेसिडेंट्स हैं उनकी सर्विसेज को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए ऑर्डर दिया गया। साथ में एमबीबीएस इंटर्न्स एंड जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोविड ड्यूटी में लगाए जाने के लिए ऑर्डर आए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये कहीं ना कहीं आईएमए जेडीएन को लगता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर नेटवर्क जो एक एसोसिएशन है, इन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये फ्रेटर्निटी के साथ इनजस्टिस हो रही है। और इसी वजह से आईएमएस कैडर जो ये कैडर की मांग चल रही थी उस मांग को अब तेज किया जा रहा है ट्विटर पे। अब आईएमएस कैडर को बनाने की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से आईएएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आईएमएस कैडर जो होगी वो आईएएस आईपीएस लेवल की ही एक कैडर होगी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आईएएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नीतियाँ बनाई जाती है उन नीतियों को लागू कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस के पास होती है। उसी तरीके से आईपीएस की बात करें, पुलिस सर्विसेज की, तो क्षेत्र में जो क्राइम्स होते हैं, व्यवस्था बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्राइम्स होती है उसे कम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आईपीएस के अंडर आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस के पास होती है। तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि आईएमएस कैडर बनाया जाए जो स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आईएमएस कैडर के पास में होंगी। उस आईएमएस कैडर के अंडर मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ ही होंगे, मेडिकल रिलेटेड ही जो लोग होंगे जो इन स्वास्थ्य रिलेटेड जो इश्यूज होंगी, जो हेल्थ केयर सिस्टम होंगी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो उनके हाथ में होंगी। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स जो होंगी, उन प्रोजेक्ट्स की को टाइमली कंप्लीट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी जो देख रेख करेगी वो आईएमएस के अंडर आएगी, आईएमएस कैडर के अंदर आएगी। उसी तरीके से जो किसी कोई कुछ डिजीज़ आती है तो उस डिजीज़ से लड़ने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होनी चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो ये सारी स्वास्थ्य रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आईएमएस कैडर के ऊपर होंगी। ये सादा काम आईएमएस कैडर ही देखेगी। तो उसी तरीके से आईएमएस कैडर की फॉर्मेशन की डिमांड की गई। तो अभी तक अगर हम देखें तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसके अंडर आती है, मतलब क्या इनको टेक केयर करने वाला कौन है? तो अभी तक अगर हम देखें तो इनको टेक केयर करने के लिए जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो इनकी उनके अंदर में ये सारी चीज़ें आती है, वो इन सभी चीज़ों की देख रेख करते हैं। अब अगर हम उनकी बात करें तो उनका नाम है हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ के अगर मतलब जो इस पोजीशन पे हैं उनकी अगर बात करें तो उनका नाम लव अग्रवाल है और वो एक नॉन मेडिको हैं। अब नॉन मेडिको हैं मतलब एक बीटेक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, वो ही इस जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी हैं जो कि जिनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं जो इनकी देख रेख अभी करते हैं। तो डॉक्टरों का ये भी मानना है, स्टूडेंट्स का ट्विटर पे ये भी
कहना है कि एक नॉन मेडिको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जितने अच्छे से एक मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल फ्रेटर्निटी समझ सकती है, और इसलिए भी आईएमएस कैडर बनाने की जो फॉर्मेशन करने की जो ज़रूरत है वो बहुत ही तेज है और बहुत ही ज़रूरी है। साथ में फोडा का भी ये मानना है कि उन्होंने फोडा की तरफ से भी पीएम को एक लेटर लिखी गई है, पीएमओ को लेटर लिखी गई है, और उस लेटर में ये मेंशन मुडालियर कमेटी का मेंशन किया के बारे में मेंशन किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो आईएमएस कैडर है, इस कैडर की फॉर्मेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए जो इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डील कर सके और आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है या अभी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स से जल्द निपट सके। एक्चुअली आईएमए जेडीएन का ये उन्होंने अपनी लेटर में ये साफ साफ लिखा है कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनके साथ ये इनजस्टिस है कि आप नीट पीजी की एक तो आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी, वो भी 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के लिए जो आपने नीट पीजी की एग्ज़ाम पोस्टपोन की, वो एक बात, वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपने पोस्टपोन किया, साथ में आपने जो सर्विसेज थी पीजी रेसिडेंट्स की, उन सर्विसेज को आपने कंटिन्यू कर दिया। ये दूसरी चीज़ इनजस्टिस उनको लग रही है, कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डिले करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी सही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और इंडियन एजुकेशन के हिसाब से भी, इंडियन मेडिकल सिस्टम के हिसाब से भी ये चीज़ें सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। साथ में जो मेडिकल एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट है या इंटर्न्स हैं, उनको आपने कोविड ड्यूटीज़ में लगाया, तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आईएमए का मानना है कि ये इनजस्टिस है, आईएमए जेडीएन का मानना है कि ये इनजस्टिस है मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ के साथ, और इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले आईएमए ने एक प्रपोजल भी रखा था जिसके तहत उन्होंने ये मांग की थी कि नीट पीजी 2021 के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए अगर आपको अगर जो डॉक्टर की कमी है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको जो नीट पीजी 2021 की एग्ज़ाम है उसे आपको कंडक्ट कराना चाहिए। मगर इसके विपरीत एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके ये कहा गया सेंटर की तरफ से कि एग्ज़ाम को फ़िलहाल पोस्टपोन किया जाए और पोस्टपोन करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस से सर्विसेज में लगाया जाए, और ये जो कमी है मेडिकल एजुकेशन में, डॉक्टरों की जो कमी है, इस कमी को दूर किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आईएमए को फेवरेबल नहीं लग रही है, और उनका ये मानना है कि अगर आईएमएस की फॉर्मेशन होती है, कैडर की फॉर्मेशन होती है, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ होंगे वो इन बातों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रैदर देन कि नॉन मेडिकल जो हैं लव अग्रवाल, उनके अंडर में अगर कुछ रहता है, या लव अग्रवाल एक नॉन मेडिकल है, इसलिए भी ये बात कही जा रही है कि एक मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से इन सिस्टम्स को समझ सकते हैं। और इसी का सपोर्ट फोडा ने भी एक लेटर में, जैसा मैंने आपको बताया कि लेटर पीएमओ को भेजकर उन्होंने इस कैडर की फॉर्मेशन की जो डिमांड है उसको तेज किया। तो ये चीज़ें अभी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ आईएमएस कैडर। जब आप ट्विटर पे हैशटैग इंडियन मेडिकल सर्विसेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है आईएमएस कैडर फॉर्मेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।